जय हिंद। आइए जाना जाएगा ईरान और इजराइल के युद्ध का प्रमुख कारण। दुनिया पे क्या क्या असर हुआ है, सारी चीजें इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन जानेंगे। तो आइए समझते हैं ईरान और इजराइल का मुख्य वैश्विक जो कारण है, सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। इसका जो मुख्य जो कारण क्या है, हाल में जो जो यह घटना किया है उसका कारण है। दूसरा, क्षेत्रिक में क्या क्या वैश्विक चीजें हुई है उस पर बात करेंगे। मानवीय परिणाम को देखेंगे और शांति के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, सारी चीजें हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कि युद्ध की पृष्ठभूमि रखते हैं कि जो युद्ध का जो पृष्ठभूमि क्या है, मध्य पूर्व की जो जटिल राजनीति, क्या क्या मध्य पूर्व में राजनीति क्या हुई थी, जटिल राजनीति क्या हुई थी, जिसकी वजह से ईरान और इजराइल इस टाइम तबाह की तरफ देखी जा रहे हैं। हो सकता है कि तीसरा युद्ध भी हो सकता है, विश्व युद्ध भी हो सकता है। सारी चीजें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग दशकों का जो तनाव था, इसके कारण भी युद्ध होने का पूरा हुआ है। इन दोनों का जो टकराहट है इसके कारण भी है, दशकों का तनाव के कारण भी हो सकता है। दूसरा, 1979 का जो मोड़ था इसके कारण भी हो सकता है। अगला हम बात करेंगे धार्मिक व क्षेत्रीय का जो आयाम है, इस कारण भी हो सकता है। तो आइए हम फर्स्ट हम जानेंगे कि दशकों का तनाव क्या था ईरान और इजराइल के बीच। तो आइए राजनीतिक इन दोनों देखिए, ईरान और इजराइल में राजनीतिक जितना पार्टियां थी उन दोनों में विरोध थी, इसके वजह से यह युद्ध होने का एकदम जबरदस्त। अगला बातें करेंगे, इडियोलॉजी और क्षत्रिय प्रवृत्ति की टकराहट ने क्या कर दिया था, द्विपक्षीय दुश्मनों को और आग में घी का काम कर दिया था। द्विपक्षीय क्या, इडियोलॉजी और जितना क्षेत्र के प्रभुत्व की जितना टकराहट द्विपक्षीय दुश्मन थे सब उसके प्रति और भी गहरा बना दिया। अगला नेक्स्ट हम जानेंगे 1979 का मोड़ क्या था। 1979 का मोड़ यह था, ईरानी इस्लामी क्रांति के बाद, जब ईरान और इस्लामी में जब क्रांति हुआ उसके बाद से ईरान और इजराइल में एक नंबर के दुश्मनी, जैसे पटीदारन वाला दुश्मनी एकदम, ये चीजें हैं प्रतिद्वंदता और अधिक स्पष्ट रूप से एकदम प्रतिद्वंदा, हाँ मारेंगे, डूब जाने या तो मरेंगे या तो मारेंगे, चीजें तो लगाए हैं। अगला नेक्स्ट जानेंगे क्या, धार्मिक और क्षेत्रीय आयाम। ईरान और इजराइल में यह भी है कि धार्मिक पर भी इस मोड़ दिया जा रहा है कि यह भी युद्ध का कारण बना है। आइए इस पर समझेंगे। शिया और सुन्नी की बातें, राष्ट्रवाद और प्राक्षी समूहों में संघर्ष की जटिलता को भी श्रेय दिया जा रहा है कि युद्ध के कारण यह भी हो सकता है। अगला हम नेक्स्ट जानेंगे क्या, अगला नेक्स्ट जानेंगे कि संघर्ष का जो प्रमुख कारण क्या है। इन दोनों जो देशों के बीच, जो ईरान और इजराइल के बीच है, उनका संघर्ष का कारण क्या है, इस पर थोड़ा सा हम लोग भाव देते हैं। क्या है, ईरान की जितनी क्षेत्रीय नीति है, जो ईरान का जितने छोटा छोटा जो पार्टी की जो नीति है, क्षेत्रीय नीति है, प्रभाव बढ़ाने की पूरी कोशिश की कि हाँ मार देंगे, जैसे नहीं होता, लोग चढ़ाने वाला ये चीजें होती है, लोग चढ़ा बढ़ा के अपने ही लॉस होता है। अगला बात करेंगे पड़ोसी देशों में राजनीतिक और सैन्य, जितना पड़ोसी देश में तो वैसे खलबली मच रहा था, राजनीतिक पार्टियां फलाना ढेकाना सारी चीजें वैसे खलबली मच रहा था, वही का मेन कारण है। अगला बात करेंगे, ईरान सबसे बड़ा गलती यह कर दिया, इसका ये इन्होंने क्या किया था, परमाणु परिक्षेत्र मतलब परमाणु का कार्यक्रम चालू कर दिया। इस पर तो और इजराइल पगला गया कि हम तुमको फूकेंगे। इजराइल की राजनीतिक अक्रूरता है, इजराइल कहा कि अरे बिना मेरे मंजूरी के तुम परमाणु परीक्षण करके परमाणु बम बनाओगे, ये चीजें हैं। ये और भी इसी पर सुरक्षा हमला का पूरा माना जा रहा है। इसलिए सारी चीजें करने के बाद जो ईरान जो गलती कर रहा है उसी पे ये दोनों पक्षों का मतलब दोनों देशों का लड़ाई युद्ध होने का कारण यह भी माना जा रहा है। अगला नेक्स्ट बातें करेंगे क्या, सीरिया लेबनान व गाजा प्रॉक्सी युद्धों का, सीरिया में, लेबनान में, गाजा में प्रॉक्सी में जो युद्ध का जो कारण बना है वो पूरा असर डाला है इन दोनों के जो देशों के बीच। अगला चलिए नेक्स्ट हम बात जानेंगे, पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस भी करेंगे कि दोनों के देश के बीच में हमारे देश में क्या क्या असर पड़ा है, क्या क्या मतलब हमारे भारत के कुछ बच्चे भी फंसे हैं, सारी चीजें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आइए बात करते हैं, टकराव का मुख्य केंद्र क्या था। आइए टकराव ये दोनों कहां हुआ था, आइए देखिए, टकराव का सबसे ज्यादा है सीरिया का जो पश्चिम का हिस्सा और लेबनान की जो सीमा है और गाजा फारस की खाड़ी। आइए हम बात करेंगे सीरिया का पश्चिमी सीरिया। अब देखिए हम ईरान है, ईरान देख रहे हैं, ठीक है, क्या है लेबनान है, सीरिया है, ठीक है। और देखिए
देख रहे हैं सारी चीजें ईरान है, सारी चीजें। तो जो पश्चिम वाला जो आप देख रहे हैं, सीरिया की जो पश्चिमी हिस्सा और लेबनान की जो सीमा है, गाजा और फारस की कारण के कारण टकराव का और भी केंद्र बन गया है। अगला नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्या, अगला नेक्स्ट जानेंगे कि हाल में क्या क्या घटना हुआ है, युद्ध की शुरुआत कहां से हुई है इन दोनों देशों के बीच। तो युद्ध का जो शुरुआत में 2025 में क्या हुआ था, हवाई हमले से इन दोनों के बीच टकराहट दोनों देशों के बीच चालू हो गई है। तो आइए इस पर बात करेंगे। ईरान की जो कुछ परमाणु संबंधी जो ठिकाने हैं, इजरायली हवाई हमलों की रिपोर्ट तत्काल तनाव बढ़ा दिया। ईरान के जितना जो परमाणु जो था, इजराइल ने क्या किया, तो उसी में बम बारूद गिरा के उनको तहस-नहस कर दिया। ये अभी एक नौका मोड़ ले लिया। अगला चलिए बात करेंगे क्या, ईरान की जवाबदेही कार्रवाई। अब ये बताइए, जब एक पटीदार दूसरे को मारेगा तो दूसरा का तो पगला के मरबे करेगा ना, वही हाल हुआ है। ये क्या है, राकेट मिसाइल हमले और सीमित सैन्य कार्रवाई, साइबर हमलों से इन पर टारगेट कर दिया। तो ईरान ने क्या कर दिया, इनके इजराइल पे टारगेट बना दिया, क्या राकेट से मिसाइल पे हमला किया, और क्या सैन्य कार्रवाई कर दिया, साइबर हमलों से इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने ईरान टारगेट कर दिया। अगला क्या है, गठबंधन का जो फैसला इन लोगों के बेले, चलो जो हुआ सो खत्म हुआ, गठबंधन का फैसला और इन लोगों को ले डुबा दिया है। आइए, क्षेत्रीय जो साझेदार है, प्रॉक्सी का जो समूह युद्ध है, उलटते चलते गए, जिससे संघर्ष का और दायरा बढ़ता गया। देखिए, जितना क्षेत्रीय साझेदारी सोचा कि हाँ इसको, मतलब देखो जब दो लड़बक जो रहते हैं सब बकलोल टाइप, उसको कितना समझा दोगे तो बेहतरीन नहीं हो सकता है, वही इन दोनों का हाल है। क्षेत्रीय जितना साझेदारी, प्रॉक्सी समूह का जितना युद्ध है, उलटते चले गए, और जिससे आज देख ही रहे हैं पूरा क्या तहस-नहस हुआ, जिससे संघर्ष का दायरा और बढ़ता चला गया है। अगला नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्या, अगला जानेंगे कि इस पर इतना बड़ा जो युद्ध हो गया है, व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसको जानेंगे। वैश्विक आर्थिक का प्रभाव क्या पड़ा है, आइए जानते हैं। पहला सबसे बड़ी चीज है तेल की जो आपूर्ति बाधित, अरे तेल और जितना आता था ईरान से बाधित हो गया है। अगला फारस की खाड़ी और हॉर्मुज पर असर पड़ गया है। ऊर्जा के कीमतों में ज्यादा तेज, जो ऊर्जा का जितना तेज है और कीमत में उछाल मार दिया गया है। क्या है, तेल की जितना, अभी बताइए वो इजराइल का तेल निकाल लो तो तेल पे बाधा हो गया है। फारस की खाड़ी और हॉर्मुज पर भी पूरा असर पड़ गया है और ऊर्जा की कीमत में पूरा असर हो गया है। अगला क्या है, बाजार की अस्थिरता, जो बाजार जो है ना एकदम गिर लपेट खत्म है। अगला क्या है, स्टॉक मुद्रा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो गया। वैश्विक आर्थिक मंदी का पूरा व्यापार तो एकदम तहस-नहस हो गया है। ये चीजें हैं। ऊर्जा विकल्प और रणनीतिक स्टॉक की मांग बढ़ेगी और ऊर्जा सुरक्षा पर राष्ट्रीय नीतियां पर कठोर होगी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ऊर्जा जब तेल मिलवे नहीं करेगा तो क्या होगा, ऊर्जा जो देख रहा है रणनीति जितना स्टॉक और बढ़ेगा। जानते हैं जब डिमांड कम हो, जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो अपने आप सारी चीजें होने लगती हैं। वही हाल है, जब यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है तो यही ना होगा। अगला चलिए, अगला नेक्स्ट हम बातें करेंगे क्या कि राजनीति सैन्य परिणाम क्या है। अब इतना तो हो गया, अब राजनीति में इस पर क्या क्या उछाल आया है, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। आइए, राजनीति वसन है। देखिए सब जने बैठ के राजनीति कर रहा है, पुतिन चाचा है, फलाना सब लोग बैठ के राजनीति सैन्य परिणाम कर रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं। आइए बात करते हैं। बड़ी वैश्विक शक्तियां जैसे यूएस, रूस, चाइना क्षेत्रीय खिलाड़ी हैं, ये तो शुरू से खिलाड़ी है सब। अगला सऊदी अरब, तुर्की अधिक सक्रिय हो सकती हैं। सैन्य समर्थन, हथियार आपूर्ति, कूटनीति व्यापार में सब सारे के सारे बदल जाएंगे। अगला चलिए, सीमाएं धुरी क्या बनेंगी, साझेदारी बदलेगी, जो साझा हो रहा था ना सब बदल जाएगी। अगला क्या है, नया गठबंधन का उदय संभव हो सकता है। जो नौका गठबंधन बना था उसका नया वो संभव हो सकता है। ये चीजें जब ये लोग बड़का बड़का देश लोग बैठ जाएंगे, कौन, यूएस, रूस, चाइना, ये लोग क्षेत्रीय तो क्षेत्र के खिलाड़ी हैं सब, ये तो चौका छक्का मारते हैं। अगला एस्केलेशन खतरा क्या क्या होगा, प्रॉक्सी संघर्ष बड़े बड़े युद्ध में परिवर्तित होने का पूरा जोखिम है। ये एस्केलेशन खतरा समझ रहे हैं कि जो इतना प्रॉक्सी संघर्ष, जितना प्रॉक्सी पे वो युद्ध वजन हुआ है, परिवर्तन होने का पूरा जोखिम है। हमको तो लग रहा है कि नहीं कुछ बोलेंगे, नेक्स्ट युद्ध हो सकता है, पूरा विश्व युद्ध होने का पूरा है। मानवीय प्रभाव क्या है, भाई देखिए बेचारा है टेंट को डाल के बेचारा बैठा है, मानवीय भाई कुकुर के साथ खेल रहा है,
ये चीजें हैं। तो विस्थापन क्या होगा ये बात करेंगे। लाखों लोग शरणार्थी बन जाएंगे, लाखों लोग टेंट उट लेके बैठे रहेंगे, टेंटे में रहेंगे, बढ़िया बढ़िया घर दुआर तो टूट टाट जाएगा, टेंटे में रहेगा। देखो कुकुर अपना लेके, कुकुर लेके ही टेंटवा पे जा रहा है, रह रहा है, कुकुर को नहीं छोड़ेगा। एक चीजें हैं। अगला है लाखों लाखों लोग क्या हो जाएंगे, शरणार्थी हो जाएंगे, रोड पे भटक जाएंगे। ये चीजें हैं। आसपास के देशों पर द्वार बंद का बोझ हो जाएगा। अब देखिए इनमें से उनने चीजें हैं। जब नहीं खाने पीने का रहेगा तो इधर तो उधर भागना पड़बे करेगा। अगला नेक्स्ट बात, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षति। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षति, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्षति हुआ है, अस्पताल है, जल आपूर्ति, बिजली टूटने से नागरिक जीवन के जोखिम हो गए। ये तो दोनों टकरा के युद्ध लड़ रहे हैं, लड़ने से घर दुआर जितना अस्पताल अस्पताल जितना है सब बम बम गिरेगा तो टूटबे न करेगा, देश तो तहस हो ही जाएगा। तो वहां के लोग जनते न परेशान होगा। ये चीजें हैं। अगला मानवता और स्वास्थ्य संकट है। जितना हमारी मानवता है, जो हमारी स्वास्थ्य है, सारे का सारे वो संकट में है। अगला बीमारियां, शैक्षिक विघटन और दीर्घकालिक सामाजिक पूरा घाव बन गया है। बीमारी उमारी सारी चीजें और शैक्षिक जितना विघटन है और दीर्घकालिक सामाजिक सारे चीजें घाव हो गया है। अगला चलिए नेक्स्ट हम जानेंगे क्या, नेक्स्ट ये जानेंगे कि मानवता की सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी ये चीजें है। अब देखिए यही बेचारा है, कमाता था 2 रुपया खा के अपने जो गुलुआ मुलुआ है सब, इन सब का पेट पालता था। अब इसका घर दुआर सब टूट टाट गया। तब क्या करेगा ये, अपने बीवी के साथ कहाँ जाएगा, अपने धर्म पत्नी के साथ कहीं झोपड़ी उपड़ी डाली के रहेगा और कोई काम धंधा नहीं रहेगा। तो युद्ध होने से यही चीजें होती हैं। तो दोनों पार्टियां, दोनों देश, वो प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति मिलकर लड़ाई लड़ाई करेंगे, लोग दूसरे देश भोगना तो नॉर्मली आदमी को है ना। अब देखिए बेचारा कहाँ जाएगा, भाई बेचारा दुबई लेके जा रहा है, टुकुर टुकुर पैदल जा रहा है, सब एक झोपड़ी डाल के रहेंगे सब। यही होने वाला है वहां का दफा। ये चीजें हैं। तो मैं तो बोलता हूँ कि युद्ध नहीं हो तो बढ़िया है, युद्ध न हो तो बेटर है। ठीक है। तो युद्ध की चेहरे के सबसे बड़ा बोझ आम नागरिक पे पड़ता है। जीवन, परिवार, आजीविका का विनाश हो जाता है। वैश्विक सहायता, शरणार्थी समर्थन का तत्काल आवश्यक होता है। जो बढ़िया पहले एसी में रहते थे, आके रोडे पे आ जाएंगे, रोडे की जिंदगी जी जाएंगे। इसे तो जानते हैं कल क्या होगा, किसी को पता है नहीं, किसी को नहीं पता है। ये चीजें हैं। जब तक रहो बढ़िया से जियो, सबसे हंस के बढ़िया से जीना है, अन्यथा कल क्या होगा किसी को भी नहीं पता है। ईरान और इजराइल में भी नहीं पता था कल युद्ध होगा, लोग बैठ के सारी चीजें था। तो देखिए बेचारा है तो पूरा अनाथ हो गया ना, यही नहीं इसके जैसे करोड़ों लाखों लोग अनाथ हो गए होंगे, रोड पे आ गए हैं। ये चीजें हैं। अगला चलिए नेक्स्ट हम जानेंगे क्या कि निष्कर्ष और आगे का कदम क्या क्या उठाना है। अब युद्ध तो हो गया बाबू, अब वो थम जा लो। तो ये चीजें हैं। निष्कर्ष क्या निकालेंगे, कूटनीति का जो तेज करे क्या है, तुरंत वार्तालाप प्लेटफॉर्म और मर्यादा करे। तुरंत बैठ के कह दिया कि भाई जो हुआ गलती उल्टी हुआ उसको क्षमा करते हैं। अब एक आगे हमारे जितने नागरिक हो वो परेशान हो रहे हैं, इस पर काम करना चाहिए। संघर्ष को रोकने के लिए संवाद और किसी न किसी को तो झुकना पड़े, झुकना नहीं है, आम नागरिक के लिए झुकना पड़े तो बेटर है ना। ये चीजें है। बेचारा उतलुआ मुलुआ बेचारे रोडे बेचारे है, तीती बच्चा है सब। ये चीजें हैं। अगला क्या है, मानवीय राहत बढ़ाए, मतलब बचने वाले के लिए तत्कालिक सहायता और स्वास्थ्य परिवर्तन। जितना जितना लोगों को घाव दो मुंह दांत जितना फूटा उठा है, उन लोगों को स्वास्थ्य में जल्दी से उसको वो किया जाए। ये चीजें हैं। वैश्विक जितना सहयोग है उस पर काम करना है। ऊर्जा संयुक्ति, आर्थिक सहायता, द्विपक्षीय इलाकों को दीर्घकालिक स्थिरता को सारी चीजें करना है। ये चीजें पे बातें हैं। आइए थोड़ा संक्षिप्त में हम इसको डाल रहे हैं। संघर्ष के तत्काल कारणों को समझकर कूटनीति, मानवीय प्रयास हर स्तर पर बढ़ाने होंगे ताकि मध्य पूर्व और दुनिया का स्थिरता कायम रहे। ये चीजें हैं। तो मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।